हेलो एग्रीकल्चर वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सॉइल साइंस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिन्हें आप जेट आईसीआर एग्ज़ाम में देखने वाले हो। ये इनमें से 20 आपको ज़रूर मिलने वाले हैं जेट आईसीआर एग्ज़ाम में। चलो आज का अपना यूनिक वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर वाले आए हैं तो अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगा देना, ताकि मुझे पता चले जाए कि अपनी एग्रीकल्चर में कौन कौन है। थैंक यू। चलो आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शोज लिस्ट हाइग्रोस्कोपिसिटी। इसका राइट आंसर होगा वो है डी, कैन। और कैन जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और इसमें नाइट्रोजन की बात करें तो वो 27% नाइट्रोजन है इसमें, कैन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल यूज फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी। सॉइल की जो एसिडिटी होती है उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा ये फर्टिलाइजर यूज में लेते हैं, वो बताना आपको। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। वो है लाइम। ये जो लाइम है वो उस सॉइल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। बेसिक नहीं बनाता, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे उसकी एसिडिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है अपना, हुमिक एसिड इज सोल्यूबल इन। जो हुमिक एसिड होता है आपका, हुमिक जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वो किस में सोल्यूबल होता है, वो होता है एल्केली सॉल्यूशन में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन अपना, कार्बन नाइट्रोजन रेशो ऑफ लेग्यूम्स क्रॉप। लेग्यूम्स क्रॉप जो है फलीदार फसलें हैं आपकी, उसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो है रेशो वो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है 20:30। ओके, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अपना, फिफ्थ, द रेडिनेस ऑफ सॉइल टू इरोड अवे। जो आपकी सॉइल है उसका बहना, वो सॉइल जो है आपके पानी के बहाव से बह जाती है, सॉइल इरेजन हो जाता है, वो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो है दोस्तों इरोडेबिलिटी, बी इसका आंसर राइट होगा। सिक्स्थ है, द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक इन सॉइल बी अफेक्टेड बाय द ओवर एप्लीकेशन। जो जिंक की मात्रा है सॉइल में वो इंक्रीज कर देते हैं, तो वो किसे अफेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है पोटेशियम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द रोल ऑफ लेगेम ग्लोबिन इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिकेशन इज। जो ये लेगेम हीमोग्लोबिन है, इसका क्या रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इसका रोल है ऑक्सीजन कैरियर। आप प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ये लेगो हीमोग्लोबिन। ओके, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन में बस ये काम है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। द सॉइल पार्टिकल हैविंग डायमीटर ऑफ मोर देन 250 mm इज नोन एज। सॉइल के जो का मतलब है मिली माइक्रोन, जो 250 से ज़्यादा मिली माइक्रोन के जो पार्टिकल हैं सॉइल, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोन। और सैंड के जो पार्टिकल की साइज होती है वो जीरो से लेके 100 मिली माइक्रोन तक होती है, और 250 माइक्रोन है तो स्टोन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक मिनट वेट करना, थोड़ी साइज कम करता हूँ। ओके, एस एस पी इज प्रोड्यूस बाई द रिएक्शन ऑफ रॉक फॉस्फेट विद। एस एस पी है जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो किसकी रिएक्शन से रॉक फेस्ट फोर्ट की किसके द्वारा रिएक्शन कराएं कि वो एस एस पी आपका प्रोड्यूस हो। तो वो प्रोड्यूस होता है आपका H2SO4। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रॉक फॉस्फेट के द्वारा सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसे सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, द इंडिकेटर यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन। जो सॉइल में ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर, कौन सी इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, वो उसका नाम बताना आपको। उसका नाम है दोस्तों डाइफिनिलेमाइन, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द फर्स्ट मैकेनिज्म टू स्टार्ट विंड इरेजन। आपका विंड इरेजन 3 टाइप्स में होता है, तो उसका फर्स्ट मैकेनिज्म कौन सा है, ये आपका 2013 में पूछा गया था जेट के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा साल्टेशन। फर्स्ट स्टेज होती है साल्टेशन इसकी, फिर सस्पेंशन सेकंड स्टेज, फिर सरफेस क्रीप जो आती है वो थर्ड स्टेज आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सेलेक्ट द वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर फ्रॉम द फॉलोइंग। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कौन से हैं, तो इसमें एसएसपी भी है, डीएसपी भी है, टीएसपी भी है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर कंटेन इन सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपकी जो रॉक फॉस्फेट और सल्फ्रिक एसिड को मिलाकर बनती है, उसमें आपका सल्फर का कंटेंट पूछा है, सल्फर कितने प्रतिशत होती है वो पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा वो है 12.5%, ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपना, द यूनिक
soil environment under the influence of plant root is called rhizosphere and this term was given by। जो यूनिक सॉइल इन्वायरमेंट होता है उसकी रूट्स को राइजोस्फीयर नाम देते हैं। वो टर्म किसने दी थी, वो टर्म किसने दी थी ये बताना आपको। इसका राइट आंसर होगा वो है हिटलर। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इंक्लूड। जो सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, वर्गीकरण करते हैं, तो उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी वो पूछा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी होगी सीरीज सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन कॉटन जिंक डिफिशियंसी इज नोन एज। अगर कॉटन कपास है उसमें जिंक डिफिशियंसी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोटल लीफ। इसमें क्या होता है कि पत्ता तो येलो हो जाता है पर वो गिरता नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपना द परसेंस ऑफ हार्टिक नेट इज एट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हार्टिक नेट एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी प्रेजेंस से क्या कर सकते हैं वो पूछा है आपसे। तो उसके कहते हैं इक्टोमाइकोराइजा, ये बैक्टीरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सोयल ऑर्डर दैट हैज लिटिल और नो एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैडोजेनिक हॉरिजन्स। आपने हॉरिजन्स पढ़ी होगी 12th क्लास में, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन, A1 हॉरिजन। उसमें जो नो एविडेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पैडोजेनिक हॉरिजन, पैडोजेनिक हॉरिजन का अर्थ है कि जिसमें आपको नेचुरल सब्सटेंस ना मिले उस सॉइल को क्या कहते हैं, उस सॉइल को कहते हैं दोस्तों एंटीसोल्स। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेचुरल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। जो नेचुरली नाइट्रिफिकेशन है आपका, उसको इनहिबिटर का मतलब बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, वो कौन सा है। तो आपका नीम भी बढ़ाता है, करंज भी बढ़ाता है, नीमनी भी बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट अपना वर्ल्ड सॉइल म्यूजियम कहाँ स्थित है, लोकेटेड है। जो वर्ल्ड सॉइल म्यूजियम है कहाँ है वो है नीदरलैंड। बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। सॉइल की इंटरनेशनल ईयर कौन सी थी, वो थी 2015। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कोल्ड। आपको ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसमें। स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कोल्ड क्या कहते हैं उसे कहते हैं जियोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फर्स्ट जो फेज है सॉइल कैसे बनी उसका फर्स्ट फेज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग से ही आपकी सॉइल बनी है, जैसे कि सॉइल वो माउंटेन वेदरिंग हो गई, उनसे आपकी सॉइल बनती है। नेक्स्ट है जियोकेमिकल वेदरिंग ऑकर इन। जियोकेमिकल जो वेदरिंग आपकी वो किस में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बिलो सोलम। वो जो आपकी सॉइल है उसके नीचे होता है सोलम, सॉइल से ही ऑब्टेन हुआ है, सॉइल वर्ड से ही सोलम जो है वो सॉइल जो है वो सोलम वर्ड से आया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हु हैज़ गिवन एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एक्टिव और पैसिव फैक्टर कौन से हैं सॉइल फॉर्मेशन के, किसने दिए थे वो। तो इसका राइट आंसर होगा वो है जेनी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिवेशन प्रोसेस ओकर इन फॉलोइंग होरिजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल। आपकी जो एलिवेशन प्रोसेस होती है वो कौन सी होरिजन में होती है, तो इसका राइट आंसर है ई और A2 होरिजन। A2 होरिजन तो सॉइल से नीचा आता है, ये A1 होरिजन आएगा, फिर A2 होरिजन आता है, और ये ई होरिजन है, ये बेड रॉक्स कहलाती है। एलिवेशन प्रोसेस इन दोनों के बीच में होता है। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोलॉजी। सॉइल माइक्रोलॉजी के फादर जनक किसे कहते हैं, वो है S.N. विनको ग्रेस्ट की। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट विच इज इमोबाइल इन सॉइल एंड मोबाइल इन प्लांट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एलिमेंट इमोबाइल है सॉइल में पर मोबाइल है प्लांट में, कौन सा है वो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। फॉस्फोरस भी है, जिंक भी है, कैल्शियम एंड बोरॉन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है A एंड B। हाँ दोस्तों, कैल्शियम और बोरॉन इमोबाइल सॉइल में नहीं है और न ही मोबाइल प्लांट में है। फॉस्फोरस और जिंक जो है आपके वो इमोबाइल सॉइल में है और मोबाइल प्लांट्स में है। ओके, नेक्स्ट है द डायग्नोस्टिक होरिजन इन एल्फिसोल्स इज टर्म एज। डायग्नोस्टिक होरिजन है आपके, उसको क्या कहते हैं एलिफिसोसल टर्म्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो है एर्जिलिक एपिडेन। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल रिजल्ट्स इन। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाए, सड़ जाए वो, तो उसे सॉइल में क्या होता है, सॉइल पीएच में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है उसमें। तो डिक्रीज ऑफ सॉइल पीएच, एसिडिटी इंक्रीज होती है,
और सॉइल पीएच गिर जाता है उसका। जिप्सम कंटेंट 2 प्लांट न्यूट्रिएंट दैट आर, जिप्सम जो है वो 2 प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, वो कौन से हैं, वो है कैल्शियम और सल्फर। नेक्स्ट है द एलिमेंट अंडरगोज मैनी माइक्रोबियल रिएक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर टू दोज ऑफ नाइट्रोजन इज, तो इसका राइट आंसर होगा वो है सल्फर। जो सल्फर है वो एलिमेंट माइक्रोबियल रिएक्शंस और जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है उनमें हेल्प करता है। ओके, पोडोजोलाइजेशन प्रोसेस ओकर इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, पोडोजोलाइजेशन जो है आपका वो कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में वर्क करता है, तो वो करता है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में। ओके, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में करता है वो। लेटराइजेशन प्रोसेस ओकर इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, लेटराइजेशन प्रोसेस है वो आपकी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में वर्क करता है, वो है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में लेटराइजेशन वर्क करता है आपका। accumulation of silica and removal of sesquिक oxides is called, सिलिका का बनना और सेक्सको ऑक्साइड्स का रिमूव होना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है पोडोजोलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा पोडोलाइजेशन, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। ओके, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, मिक्सिंग ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नहीं पता है मुझे पता है, इसका राइट आंसर होगा वो है पीडोटुर्बेशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल क्लासिफिकेशन इज फॉलोड इन इंडिया, कौन सा सॉइल क्लासिफिकेशन आपका जो सीरीज सबसे स्मॉल यूनिट सीरीज थी वो इंडिया में कौन सा क्लासिफिकेशन उसका यूज में लिया जाता है वो पूछा इसमें, तो वो है यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट का इसमें यूज में लेते हैं। ओके, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी इज, सॉइल टेक्सोनॉमी की हाईएस्ट कैटेगरी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑर्डर, ऑर्डर सबसे ऊपर आता है सॉइल टेक्सोनॉमी में, ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट अपना हैप्लोडाइजेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लेडिंग ऑफ हॉरिजन इज फीचर ऑफ विच ऑर्डर, आपके हॉरिजन्स का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, वो कौन सी फीचर है, ये पूछा है आपसे, इसका राइट आंसर होगा वर्टिसोल होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाईली फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड इज, आपके वर्ल्ड में सबसे हाईली फर्टाइल सॉइल कौन सी है वो पूछिए, इसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका, वो कहते हैं मॉलिसोल्स और अपन कहते हैं क्ले, क्ले सॉइल है वो बहुत ही हाईली फर्टाइल है वर्ल्ड में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। अगर आपको इनमें से 10 क्वेश्चंस के आंसर आते थे तो समझना कि आप पढ़ते हो, वरना आप थोड़ा कम पढ़ते हो, थोड़ी तैयारी अधिक रखो। ओके, मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ, बस आप अपनी तैयारी रखो। ओके, थैंक्स।